नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल द फैक्ट टीवी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव के बारे में जहां केवल स्त्रियां ही राज करती हैं, जिसे तिरिया राज भी कहते हैं। इस राज्य में मर्द होते हैं हवस के शिकार। इस राज्य के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ औरतें मर्दों को पिंजरे में कैद करके बनाती हैं संबंध। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कामरूप एक गांव का नाम है जो कि बांग्लादेश के अगल बगल की सीमा के आसपास स्थित है। इस गांव के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि जो भी इस गांव में गया वो आज तक वापस नहीं आया। इस गांव में केवल महिलाएं और पशु पक्षी ही रहते हैं। पुरुषों का नामो निशान नहीं है इस गांव में। इस गांव की सभी लड़कियां तंत्र मंत्र की प्रखंड विद्वान है। इस गांव की सभी लड़कियों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है। तंत्र मंत्र की वजह से सभी लड़कियों ने अपनी उम्र को रोक रखा है। यहाँ की लड़कियों को कभी बुढ़ापा नहीं आता। आइए अब जानते इस गांव के बारे में लोगों को कैसे पता चला। एक बार हरिद्वार के एक सिद्ध योगी इस गांव के बारे में पता लगाने के लिए गए। गांव में घुसने से पहले कुछ आदिवासियों ने उन्हें गांव के अंदर जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। वो एक ऐसा भयानक गांव था कि दिन में भी रात का एहसास हो रहा था। ऊपर से उस गांव के भयानक जानवर उस गांव को और भी डरावना बना रहे थे। वह योगी दिन रात उस गाँव में चलता गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस गाँव में कोई भी दिख नहीं रहा। चलते चलते उन्हें 30 से 40 घर का एक गांव दिखाई दिया। वह सिद्ध योगी बहुत प्यासा था। उसने एक घर के सामने पानी के लिए आवाज लगाई। अंदर से एक लड़की जिसकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच थी पानी लेकर बाहर आई। सिद्ध योगी ने पानी पिया। फिर उस लड़की ने उस योगी से पूछा कि क्या आप भोजन करना चाहते हैं। लड़की के पूछते ही उनके पेट में भूख बढ़ गई। वह बोले कि हाँ, खाना खाऊंगा। वह लड़की 2 मिनट के अंदर अपने घर से खाना लेकर आई। वह साधु आश्चर्यचकित था कि इतनी जल्दी इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बन गया। उन्होंने खाना खाया। उसके बाद उस लड़की ने बाबा से कहा कि आज की रात आप यहीं गुजारिए, सुबह होते ही जहाँ जाना हो आप चले जाइएगा। बाबा ने हाँ कर दिया। उस गांव में सबके घरों के सामने एक पिंजरे में पक्षी बंधे थे। साधु सोचने लगा कि इस गांव में पुरुषों की कोई नामो निशान ही नहीं है। ये सोचकर वो साधु सो गया। रात में अचानक कुछ आहट की वजह से साधु की नींद टूट गई। उन्होंने देखा कि वह स्त्री 16 श्रृंगार करके हाथ में कुछ दाने लेकर मंत्र बुदबुदा रही थी। वह साधु कुछ समझ पाते तब तक उस लड़की ने उन दानों को साधु के ऊपर फेंक दिया। वह साधु भी एक पक्षी में बदल गया। फिर वह महिला उस साधु को कमरे में लेकर गई, उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। फिर उन्हें पक्षी बनाकर वापस पिंजरे में डालकर घर के बाहर टांग दिया। अब उस सिद्ध योगी को सारा माजरा समझ में आ गया था। वो समझ गया कि सबके घरों के सामने पिंजरे क्यों बने हुए हैं और उनमें पक्षी कौन है। साधु सोचने लगा, मैंने सारी जिंदगी ईश्वर का ध्यान किया, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। उसके बाद सिद्ध योगी ने किया आकर्षण सिद्धि का प्रयोग। वह सिद्ध योगी सोचने लगा कि मुझे तो आकर्षण सिद्धि में महारत हासिल है, मुझे इसी विद्या का प्रयोग करना होगा, नहीं तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। अगले दिन जब वो लड़की उस योगी को पुरुष रूप में लाई तो साधु को मौका मिल गया और वो लड़की पर आकर्षण सिद्धि का प्रयोग करने लगे। उसके वजह से वो लड़की पूरी तरह से उस साधु के वश में आ गई। साधु ने उस लड़की से पूछा कि यहाँ पर जितने भी पक्षी बंधे हैं क्या वो सब पुरुष ही हैं। उस लड़की ने हाँ में जवाब दिया। फिर साधु ने कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तब उस लड़की ने जवाब दिया कि इस गांव को मंत्रों से बांध दिया गया है, चाहकर भी आप इस गांव से बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद लड़की होश में आ गई। उसने फिर उस साधु से संबंध स्थापित किया और पक्षी बनाकर पिंजरे में वापस डाल दिया। अगले दिन साधु ने उस लड़की के ऊपर फिर आकर्षण सिद्धि का प्रयोग किया और उस लड़की से कहा कि किसी भी हाल में मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। वो लड़की बोली कि इसके लिए आपको शीघ्र गमन सिद्धि सीखनी होगी, फिर आप मन के वेग से जल्दी इस गांव से बाहर जा सकते हैं। शीघ्र गमन सिद्धि का साधु ने किया प्रयोग। वो लड़की उस साधु को शीघ्र गमन सिद्धि सिखाने लगी। उसने अपने घर से साधु को भगा दिया। वह साधु शीघ्र गमन सिद्धि की मदद से उस गांव से बाहर निकल पाया और उस गांव के बारे में लोगों को बताया। तभी से लोग कामरूप गांव के बारे में जानने लगे।